वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी नोटिफाई हुई है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के अंडर, जो कि आपका सैलरी 49,875 रुपीज होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, एलएलबी आपके पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है, हर चीज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी दिल्ली है, उसके अंडर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के अंडर देखेंगे तो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, ठीक है, जो DSHM जो है, उसमें आपका डिफरेंट पोस्ट नोटिफाई हुई है, याद रखिएगा। लेकिन हमारे काम की जो वैकेंसीज है वो है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर पे लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट यहाँ पे नोटिफाई हुई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व की 3 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई नहीं है। टोटल वैकेंसी आपकी 3 है। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में कम्पीट यहाँ पे करना पड़ेगा। जो ओपनिंग डेट्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 28 तारीख से, 28 अप्रैल से। और लास्ट डे जो क्लोजिंग डेट है, याद रखिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, वो है 12 मई। 12 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम में 5 बजे तक। ठीक है, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। पोस्ट की बात की जाए तो लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट है, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसेंशियल एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास एलएलबी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने एलएलबी कोर्स किया हो। साथ में इसके साथ आपका 3 ईयर प्रैक्टिस यहाँ पे कंपलसरी है, याद रखिएगा। 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका किसी भी कोर्ट में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है एज अ लीगल एडवाइजर या लीगल कंसल्टेंट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनरोलमेंट आपका बार काउंसिल से होना कंपलसरी है, वो चाहे किसी भी स्टेट बार काउंसिल की बात की जाए, चाहे वो आपको यूपी में इनरोलमेंट है आपका, दिल्ली में इनरोलमेंट है, हरियाणा में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो एलएलबी प्लस 3 इयर्स आपका प्रैक्टिस यहाँ पे कंपलसरी की जा रही है। ठीक है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो आपका यहाँ पे नहीं है, इसके अलग 3 ईयर का मिनिमम है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट को देखेंगे तो 45 इयर्स आपकी यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है। मंथली रिमुनरेशन आपको ऑलमोस्ट 50,000 पे किया जाएगा, जो कि 49,875 रुपीज पर मंथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा। ठीक है, उसके थ्रू आप लोग, एडवर्टीजमेंट के अंदर ये लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको आप अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना, देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, देखिए लिखा है नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। क्लियर है सबको? और उसके बाद जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आपकी कोई भी नहीं है, एप्लीकेशन फीस 0 रुपए है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाए कैंडिडेट्स को उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि क्या आप इसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, फिजिकली। और उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, इसका मतलब 50 ईयर्स हो जाएगा आपके लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए आपको 3 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सटेंशन दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे 48 ईयर्स हो जाएगा आपके लिए एलिजिबिलिटी। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का 10 साल है, इसका मतलब 55 ईयर्स से तक के हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने प्रूफ करना पड़ेगा। देखो, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज कौन सी, बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका 10th का मार्कशीट होता है या सर्टिफिकेट है, वो उसके बेसिस पे होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपका एलएलबी की मार्कशीट होगी, डिग्री होगी। फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि बार काउंसिल आपका इशू करेगा, या बार एसोसिएशन जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से आप इशू करा लीजिए। फिर आपका, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको क्योंकि एप्लीकेबल है तो आप करेंगे, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, वेयर एप्लीकेबल, तो जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ पे आपको जरूरी है। और प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट भी आपको सेल्फ टेस्ट करके, ये सारी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका यहाँ पे
लगने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, अच्छी जॉब है, दिल्ली गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आपको देखो कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली कब तक है, ये देख सकते हैं डेट, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मिनिस्ट्री रिवाइज अप्रूव होता है, रिवाइज भी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट हेल्थ सोसाइटी के थ्रू। जो प्रोबेशन पीरियड है वो 3 मंथ का होगा। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो ऑब्वियस बात है आपको यहाँ पे निकाल दिया जा सकता है। कोई भी टीए डीए नहीं मिलेगा आप लोगों को। वैकेंसीज आपकी बढ़ या कम हो सकती है किसी भी स्टेज पे, एज पर रिक्वायर्ड जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। क्लियर सबको? उसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका दिल्ली के अंदर, विद इन दिल्ली ही कहीं ना कहीं होगा आपका, किसी भी ऑफिस में अटैच किया जाता है आपको। इंटरव्यू शेड्यूल जो है ऑफिस बात है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। अभी आपको नहीं शो किया गया है कि कौन कब आपका होगा। ठीक है, तो पहले फॉर्म भर दीजिए। तो आप लोगों की लास्ट डेट आपको पता, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, हर चीज डिस्कस कर लिया है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।